दर्शकों नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी। किस्मत कनेक्शन में आपका स्वागत है। प्रथम राशि है मेष राशि। मेष राशि वाले जातकों के लिए यह सप्ताह थोड़ा सा उतार चढ़ाव का है। आपके मन में उद्विग्नता रहेगी, अकारण आपके मन में चिंता की स्थिति बनी रहेगी। आपके पुराने मित्रों के न मिलने से थोड़ा सा मन आपका घबराएगा और यह ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप कोई नया कार्य करने से इस सप्ताह परहेज करें, नहीं तो आपको दिक्कतें आ सकती हैं। वाणी पर नियंत्रण करें, बेवजह किसी से विवाद करने से परहेज करें। यदि आज आप किसी कार्य के निमित्त निकलते हैं तो क्या करें कि गुड़, हल्दी और केसर तीनों को मिक्स करके तिलक लगा करके ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते घर से निकलें, आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। वृष राशि वाले जातकों के लिए यह समय बहुत ही अच्छा चल रहा है। एक तो आपका मान सम्मान बढ़ेगा, रोजी रोजगार के क्षेत्र में किया गया प्रयास सार्थक होगा, पदोन्नति होगी, नए ढंग के कार्य करने की आपको अवसर मिलेंगे, उसमें आपका मान सम्मान बढ़ेगा, पदोन्नत होने की संभावनाएं दिख रही हैं। व्यापार में जो भी व्यापार करेंगे उसमें आपको इच्छित सफलता प्राप्त होने की संभावनाएं दिख रही हैं। माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त होगा, दाम्पत्य जीवन में सुधार होगा, घर में नए मेहमान के आगमन से मन आपका प्रफुल्लित रहेगा। यदि आज आप किसी कार्य के निमित्त निकलते हैं तो क्या करें कि आप गौशाला में जाएं और हरा चारा दान करके निकले, आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए यह समय थोड़ा सा सोच समझ करके रहने की जरूरत है। अकारण आपके मन में चिंता रहती है, मन उद्विग्न रहता है, जिसके नाते जो आपकी सकारात्मक ऊर्जा है वो नेगेटिव डायरेक्शन में चला जाता है। तो आप अगर पॉजिटिव सोचते हैं तो हाइपर पॉजिटिव सोचते हैं, नेगेटिव सोचते हैं तो हाइपर नेगेटिव सोचते हैं। तो आपको अपनी थोड़ा थॉट प्रोसेस पर आज मंथन करने की ज़रूरत है और जितने अच्छे से अपने विचार को रखेंगे उतनी बड़ी सफलता प्राप्त होगी। नेगेटिव में जाएंगे तो आपको नेगेटिव की तरफ सफलता प्राप्त होगी। तो इस पर थोड़ा सा जो भी आपको हानि लाभ या है वो सब आपके सोच पर डिपेंड करता है। यदि आज आप किसी कार्य के निमित्त निकलते हैं तो क्या करें कि अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर के घर से निकले, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। कर्क राशि वाले जातकों के लिए यह सप्ताह बहुत ही अच्छा है। एक तो आपको रोजगार के क्षेत्र में किया गया प्रयास सार्थक रहेगा, पदोन्नत होने की संभावनाएं दिख रही हैं। विद्यार्थियों के लिए यह सप्ताह बहुत अच्छा है। एक तो आपको इच्छित परिणाम मिलेंगे और जहां प्रवेश चाहते हो वहाँ आपको प्रवेश मिलेगा। व्यापारियों के लिए समय अच्छा है और जो मीडिया के लोग हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा चल रहा है। यह समय आप लोगों के लिए सर्वोत्तम चल रहा है। अगर आप किसी नए कार्य के निमित्त निकलते हैं तो क्या करें कि घर से निकलते समय आप किसी गौशाला में जाएं और गाय को चना भरी पूड़ी खिलाना ना भूलें, तब आप किसी कार्य के निमित्त निकले, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। सिंह राशि वाले जातकों के लिए समय बहुत ही अच्छा है। एक तो आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपकी पदोन्नत होने की संभावनाएं दिख रही हैं। व्यापार के क्षेत्र में जो भी आप प्रयास करेंगे उसमें आपको लाभ मिलेगा और नए पार्टनर के मिलने से आपके कुछ कार्य और आगे बढ़ेंगे। आर्थिक क्षेत्र में किया गया प्रयास सार्थक होगा, देश विदेश की यात्रा होगी, आयात निर्यात से आपका मन काफ़ी प्रसन्न रहेगा। यदि आज आप किसी कार्य के निमित्त निकलते हैं तो क्या करें कि घर से निकलते समय आप बेल का जड़ बाँह में बांध लें, तब आप निकलें, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। कन्या राशि वाले जातकों के लिए समय थोड़ा उतार चढ़ाव का चल रहा है। एक तो आपके मन स्थिति थोड़ा उद्विग्न रहेगी, अकारण आपका मन भयभीत रहेगा। घर में किसी के स्वास्थ्य को लेकर के आपकी चिंता की स्थिति बनी रहेगी। पुराने मित्रों के मिल जाने से थोड़ा सा मन आपका संतुलित होगा। और अगर किसी नए कार्य के निमित्त निकलते हैं तो क्या करें कि घर से निकलते समय हरा वस्त्र का दान करें, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तुला राशि वाले जातकों के लिए यह समय बहुत ही अच्छा है। एक तो आपका मान सम्मान बढ़ेगा। अगर कोई नया व्यापार कर रहे हैं या उद्योग धंधा लगाना चाह रहे हैं या देश विदेश की यात्रा करना चाह रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही अच्छा समय चल रहा है। आप जो भी प्लानिंग करेंगे उसमें आपको बड़े पैमाने पर सफलता प्राप्त होगा। रोग एवं शत्रु परास्त होंगे, मान सम्मान में वृद्धि होगी। न्यायालय में अगर कोई विवाद चल रहा होगा तो उसमें आपको विजयश्री मिलने की संभावनाएं दिख रही हैं। यदि आज आप किसी कार्य के निमित्त निकलते हैं तो क्या करेंगे, घर से निकलते समय आप अपने गुरुजी को कोई सफ़ेद वस्त्र दान करके निकले, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए यह समय व्यापारिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। एक तो अगर रियल एस्टेट में या भूमि भवन खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत ही अच्छा समय चल रहा है। जो भी इसमें करेंगे उसमें आपको अच्छा लाभ मिलेगा। सोने इत्यादि की अगर पूंजी, सोने इत्यादि की खरीदारी में अगर पूंजी निवेश करते हैं तो आपके लिए फ़ायदेमंद सौदा होगा। और थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जो अज्ञात व्यक्ति से कोई लेन देन न करें, नहीं तो आपका पैसा फंस सकता है। जब आज आप किसी कार्य के निमित्त निकलते हैं तो क्या करें कि ओम हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट स्वाहा इस मंत्र का जाप करते हुए निकले, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा।
धनु राशि वाले जातकों के लिए यह समय थोड़ा सा उतार चढ़ाव का है। एक तो आपका कारण मन उद्विग्न रहेगा, छोटी छोटी बात को लेकर के आप परेशान हो जाते हैं। अध्यात्म के क्षेत्र में आपका मन लगेगा। अगर कोई नया निर्माण या मंदिर इत्यादि का निर्माण कराते हैं तो उसमें आपको बड़ी सफलता प्राप्त होगी। देश विदेश की यात्रा होने की संभावनाएं दिख रही हैं। माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। दाम्पत्य जीवन में सुधार होगा। जब आज आप किसी कार्य के निमित्त निकलते हैं तो क्या करें कि हल्दी और केसर का तिलक लगा करके आप निकले, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। मकर राशि वाले जातकों के लिए यह समय व्यापारिक दृष्टिकोण से थोड़ा सा सोच समझ करके रहने की जरूरत है। पूंजी निवेश करने से परहेज करें और घर में कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो आपका विरोध करेगा, जिससे आपकी मन स्थिति थोड़ी उद्विग्न हो सकती है, कारण आपके मन में भय आ सकता है। तो थोड़ा सा अपने को बैलेंस रखने की जरूरत है। जब आज आप किसी कार्य के निमित्त निकलते हैं तो क्या करें कि घर से जब निकलते हैं तो कपूर जला करके और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए निकले, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए यह समय व्यापारिक दृष्टिकोण से थोड़ा आपके लिए बहुत अकारण मन में एक तो चिंता रहेगी। आपके इसमें प्रतिकूल परिस्थितियाँ चल रही हैं, जो भी आप करेंगे उसमें आपको दिक्कत आ सकती है। तो सोच समझ करके पूंजी निवेश करने की जरूरत है। किसी को लेन देन करने से परहेज करें, नहीं तो पैसा आपका फंस सकता है। जो भी आप लेन देन करेंगे वो पैसा आपको वापस मिलने की संभावना कम है। तो थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है कि कोई ऐसी जगह पूंजी ना फंसे जिससे आर्थिक संकट की स्थिति आ जाए। जब आज आप किसी कार्य के निमित्त निकलते हैं तो क्या करें कि भगवान शनि देव को आप सरसों के तेल से दीपक जलावें और उनका अभिवादन करके निकलें, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर काला वस्त्र दान करते हैं तो आपके लिए सर्वोत्तम रहेगा। मीन राशि वाले जातकों के लिए समय सर्वोत्तम चल रहा है। एक तो आपका मान सम्मान बढ़ेगा। जो भी इधर आप व्यापार करते हो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आयात निर्यात के क्षेत्र में किया गया प्रयास सार्थक रहेगा। पांडित्य कर्म में आपका बड़ा मान सम्मान बढ़ेगा। अगर देवालय इत्यादि का निर्माण करते हैं, मंदिर इत्यादि का, तो उसमें आपका मान सम्मान बढ़ेगा। और राजनीति के क्षेत्र में आपको बड़ी सफलता प्राप्त होगी। आपको कोई पुरस्कार इत्यादि मिलने की संभावनाएं बन रही हैं। जब आज आप किसी कार्य के निमित्त निकलते हैं तो क्या करें कि घर से निकलते समय अपने जो इष्ट देव हैं उनका आराधना करिए और कोई पीला वस्त्र दान करके निकले, आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार, किस्मत कनेक्शन में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर रेखा राठी आपको बताऊंगी इस हफ्ते जन्मे व्यक्तियों का कैसा रहेगा ये साल। आइए शुरुआत करते हैं जो व्यक्ति जन्मे हैं 25 मई को। जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, बहुत टाइम से इस टाइम का आप वेट कर रहे थे जहाँ आप इंजॉय कर सकेंगे, पार्टी कर सकेंगे और कोई सेलिब्रेशंस आपकी लाइफ में आ रहे हैं। साथ ही साथ कोई बहुत पावरफुल पोजीशन आपको मिल रही है। कोई जो लोग पॉलिटिक्स से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी काफ़ी अच्छा टाइम है। एक जस्टिस का कार्ड भी आया है जो सिर्फ डिपिक्ट करता है कि बहुत टाइम से आपने स्ट्रगल किया, बहुत सारी चीज़ें आपने गो थ्रू करी और इस पीरियड के लिए एक तपस्या की है, ये कह सकते हैं। और अब कहीं जाके इट्स योर टाइम विच स्टार्ट्स। सो इसको एंजॉय करें, इसको रैलिश करें और बिल्कुल भी ना घबराएं। ये बर्थडे आपका निकल रहा है एंड जाते जाते आई एम श्योर कि काफ़ी सारी ट्रबल्स इसने दी होगी, बट नाउ द न्यू ईयर हैज़ बिगन, तो आपके लिए बहुत अच्छा साल जाएगा। ऐसा कोई उपाय भी नहीं है। इसको आप इंजॉय करें पीरियड को एंड लेट्स फोर्सी जो चीज़ें आपको नहीं मिल रही थी वो सब आपको अब मिलने वाली हैं। जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, आपने कोई सक्सेस पाई है और ये ऑलरेडी शुरू हो चुका है टाइम और काफ़ी सारे जिसे हम कह सकते हैं खुशियाँ आपकी लाइफ में आ गई हैं। फैमिली गेट टुगेदर आप करेंगे, किसी डेस्टिनेशन पे आप जा रहे हैं और जिसे कह सकते हैं कि आपने बूंद बूंद से चीज़ों को भरा है और अब फल खाने का टाइम है। और ये जो मेहनत आपने की है इसमें कहीं ना कहीं क्रेडिट मैं आप ही को देना चाहूँगी, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा इसमें लोनलीनेस भी एक रही है जिसकी जो स्ट्रगल आपने किया है और आप इस जर्नी को कवर करके आए हैं। मनी प्लांट अगर अपने घर में लगाएं तो उससे भी आपको फ़ायदा होगा। फैमिली गेट टुगेदर आ रहा है, चीज़ें बहुत हैप्पी मोमेंट्स आ रहे हैं, लाइफ बहुत अच्छी आपकी हो रही है और चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और कोई भी पक्षी आसमान में जो भी कोई भी पक्षी की अगर आप सेवा कर सकें, चाहे दाना दे के, चाहे अगर कहीं आपको पैरट मिल सके, तोता जिसे हम कहेंगे, तो उससे भी आपकी चीज़ें और क्लैरिटी आ जाएंगी। ये करें, काफ़ी फ़ायदा होगा। जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, कंटिन्यूस मेहनत कर रहे हैं और फल आपको नहीं मिल रहा है और
चीज़ों से आपको लग रहा है कि इतनी मेहनत मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ और लाइफ बिल्कुल भी वैसी नहीं हो रही है, जो ट्रैक मुझे चाहिए था वो नहीं मिल रहा है। फिर आपका वापस आप अपनी मेहनत करके और छोड़ के और आप कहीं निकलने के उसमें हैं और आपने गिव अप कर दिया है, ये कुछ सिचुएशन ऐसी आएगी। एक इसमें जो उपाय है वो ये है कि अगर आप एनिमल्स का कोई कुत्ता है या कोई ऐसा जानवर जो ज़मीन पे है, गाय है या शेर अगर आपको मिल सके, कोई ज़ू आप जा सकें, वहाँ पर खाना अगर आप दे सकें, इससे आपकी जो मेहनत है उसका आपको फल मिलेगा। और जो आपको नहीं दिख रहा है, अगर सुबह उठ के सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, उससे भी आपको फ़ायदा होगा। दर्शन करें, उससे भी फ़ायदा होगा। किसी पहाड़ी स्थान पे भी जा सकते हैं, उससे भी फ़ायदा होगा। बाकी टाइम अच्छा जाएगा, घबराएंगे। जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, नेगेटिविटी भी बहुत है। काली चीज़ें आप एज अ पार्टनर बिल्कुल ना पहने और अभी फॉर द टाइम बीइंग थोड़ा सा साइलेंट रहें। जहाँ आपको समझ में आ रहा है कि आपको गुस्सा आ रहा है, जहाँ आपका पेशेंस की टेस्ट हो रहा है, वहाँ पे बेस्ट सोल्यूशन है कि आप साइलेंट हो जाएं और कुछ भी ना बोलें, क्योंकि अननेसेसरली आप नहीं चाह रहे हैं और वो आपके मुंह से निकल रहा है उस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए। एक पीरियड आएगा जो कि वापस ठीक होएगा, लेकिन ये थोड़ा सा वक्त लगेगा, तकरीबन आपके बर्थडे से महीने भर बाद के बाद। सो ये इसके लिए आप उपाय ये कर सकते हैं, कोई नेटिव स्थान अगर आपका है, जो कोई गांव है, वहाँ आप जाएं और वहाँ की मिट्टी भी आप लेकर आ सकते हैं और इसे आप अपने बेडरूम में रख सकते हैं। इससे थोड़ी सी आपको जो नेगेटिविटी है वो जाएगी और दोनों साथ में जाएंगे तो फ़ायदा होगा। अगर दोनों में से एक ना जा पाए तो एक जना भी जा सकता है। ये उपाय करें, आई एम श्योर आपकी चीज़ें काफ़ी ठीक होगी। जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है और ऑन द एज ऑफ चीज़ें ब्रेक हो रही हैं और या तो आप सामने वाले को मारेंगे या सामने वाला आपको मारेगा। कुछ सिचुएशन बहुत ही नेगेटिव कह सकते हैं, फायर कह सकते हैं, परेशानियां कह सकते हैं, यू आर गोइंग थ्रू अ वेरी डिफ़िकल्ट फेज़, ये कह सकते हैं। और ये स्पेसिफिक क्या कारण है, यहाँ पर प्रोमिनेंसी आ रही है, कोई लेडी लाइफ में है जिनकी वजह से ये इस तरह की नेगेटिविटी आ रही है और यही लेडी आपको इस नेगेटिविटी से निकाल सकती है। क्या करना होगा इस लेडी के लिए, इनको सफ़ेद फ्लावर्स दें। ये घर में कुछ डिस्प्यूट्स हो रहे हैं, सफ़ेद फ्लावर्स कंटिन्यूस 6 दिन तक दें, चीज़ें ठीक होंगी। काली चीज़ें बिल्कुल भी ना पहने, काली चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा वो करेंगी। किसी पानी के स्थान पर जाएं, सुबह उठ के सूर्य भगवान के दर्शन करें और इससे थोड़ी सी राहत मिलेगी। बट इस सिचुएशन से बाहर आना थोड़ा सा अभी नहीं आ पाएंगे और वक्त लगेगा, बट ये उपाय करेंगे, एटलीस्ट इसको हैंडल करने की आपके अंदर शक्ति आ जाएगी जो भी नहीं आ पा रही है और चीज़ें ठीक होंगी, घबराएं नहीं। जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, आपको समझ में ही नहीं आ रहा कि दूसरा भी एक एंगल हो सकता है चीज़ों को देखने का। इतनी फिक्सेशंस, इतनी लाइफ में स्ट्रॉन्ग हेडेडनेस नहीं चल पाएगी और उसकी वजह से आप बहुत सफ़र करेंगे। यहाँ आपको थोड़ा सा अपने साथ बैठ के और पानी के स्थान पे बैठ सके, बहुत अच्छा होगा। आइज़ बंद कर लें और अच्छा होगा। और अगर चिड़ियाओं को खाना दे सकते हैं, इससे भी आपको फ़ायदा मिलेगा। लेकिन थोड़ा सा अगर कर सकते हैं तो अपनी वॉइस को थोड़ा सा कंट्रोल करिए। जो आपकी भाषा है, जो आपकी बोली है, उसकी वजह से बहुत ट्रबल्स हो रही हैं। शांत हो जाइए, बहुत ज़रूरी है, शांत हो जाइए, चीज़ें ठीक होंगी, वक्त लगेगा। लेकिन ये जो उपाय आपको बताया, पानी के पास रहिए, चिड़िया को खाना दीजिए, इससे भी आपकी चीज़ें थोड़ी सी ओपन अप हो जाएंगी। और एक व्यू अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं, किसी की हेल्प लीजिए, किसी से शेयर करिए अपने आप को, शायद दूसरा एंगल आपको दिख पाए और आप चीज़ों को देख सकें। एक ही नज़रिए से ना देखें चीज़ों को, चीज़ें ठीक होंगी, घबराएं नहीं। जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, बहुत ज़्यादा प्रेशर में हैं, ना ठीक से सो पा रहे हैं, ना खा पा रहे हैं, ना काम कर पा रहे हैं, ना जी पा रहे हैं, ना बात कर पा रहे हैं, ना किसी भी चीज़ में मन नहीं लग रहा है, कन्फ्यूजन्स हो चुके हैं लाइफ में।
तकलीफ़ आ चुकी है, बॉडी में भी इसका इफ़ेक्ट दिखेगा, हो सकता है कुछ बीपी वगैरह की भी प्रॉब्लम हो जाए और अपने आप को संभाल ही नहीं पा रहे हैं, मतलब यू हैव लॉस्ट योर सेल्फ और वापस कैसे आएंगे। सिर्फ एक उपाय है, पानी के अंदर पाँव रखें और तकरीबन 15 मिनट मिनिमम आप इसे करें और उसके बाद मेडिटेशन करें। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए और शांत हो जाएं, चीज़ें जुड़ेंगी वापस, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा। थोड़ा सा चीज़ों को हैंडल करने की अगर आपके अंदर तरीका आ जाएगा तो आई एम श्योर आप हैंडल कर पाएंगे। खाली पानी के आसपास रहें, जब भी आपको ऐसी फीलिंग हो कोशिश करिए पानी के ही आसपास रहें। घर के अंदर भी अगर आप चाहें तो अपने पास में भी कोई पानी को रख सकते हैं, किसी भी फॉर्म में आप रख सकते हैं, उसे बॉटल में, मग में, किसी भी तरीके से, बकेट में अपने आसपास पानी रखें। थोड़ी सी नेगेटिविटी आपकी जाएगी। काली चीज़ें बिल्कुल ना पहनें, सफ़ेद चीज़ों का दान पुण्य करें, चीज़ें ठीक होंगी। इस हफ्ते बस इतना ही, अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार, किस्मत कनेक्शन में सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं राजीव शुक्ला आज आप लोगों को बताऊंगा कि वास्तु सम्मत स्वास्थ्य और स्वास्थ्य सम्मत वास्तु, ये दोनों का समन्वय बैठा के कैसे स्वस्थ जीवन जिया जाए, इसके ऊपर वास्तु परामर्श आज मैं दर्शकों आपके साथ शेयर करूंगा। किचन को अगर हम लें, किचन की बात से अगर हम शुरू करें तो भोजन जो कि शक्ति देता है और शक्ति के साथ ऊर्जा देता है। अगर किचन आपका सही डायरेक्शन में नहीं है, दर्शकों सही डायरेक्शन होता है साउथ ईस्ट, आग्नेय कोण। अगर आग्नेय कोण में आपका किचन नहीं है तो उसका ऊर्जा इस तरीके की होगी कि आपके वास्तु दोषों को काफ़ी हद तक के कम कर सकता है। शमन अगर नहीं करेगा तो कम कर सकता है। किचन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप अगर स्वास्थ्य की दृष्टि से कोई भी भोजन पका रहे हैं तो वो किस डायरेक्शन में पक रहा है। तो दर्शकों इसके लिए पूर्व यानी कि ईस्ट और नॉर्थ, ये दो डायरेक्शन हो सकते हैं जहां पे आप किचन के अंदर अपना चूल्हा स्थापित कर सकते हैं। किचन के साथ साथ मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का जो प्रभाव पड़ता है वो पड़ता है बेडरूम का। बेडरूम में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि जहां पे आप शयन करेंगे उस शयन कक्ष में आपका बेड किस डायरेक्शन में है। दर्शकों जब भी आप बेड के ऊपर लेटें तो ये ध्यान रहे कि आप जब उधर से उतरें तो वो दाहिनी तरफ से उतरे, यानी कि आपका पैर दाहिनी तरफ पड़े उतरते वक्त। और दूसरा चीज़ ये है, बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि आपका सर साउथ में हो। दर्शकों अगर किसी कारणों से कोई रोग है या कोई व्याधि है या कोई स्वास्थ्य समस्या है जो नहीं जा रही है तो आप दो चीज़ें चेक करिए अपने शयन कक्ष में। एक तो ये चेक करिए कि कहीं बीम के नीचे तो आप नहीं सो रहे हैं। अगर ऊपर बिल्कुल ठीक बीम है तो बीम दोष को दूर करने के उपाय होते हैं वास्तु सम्मत, वो आप कर सकते हैं। लेकिन अगर बीम नहीं है फिर भी आपके साथ कुछ शारीरिक और मानसिक समस्याएं आ रही हैं तो ये देख लीजिए कहीं वहाँ पे आपके बेडरूम में कोई दर्पण इत्यादि तो नहीं है, क्योंकि बेडरूम में दर्पण अगर बड़ा है ज़रूरत से ज़्यादा तो ये भी एक समस्या का कारण हो सकता है, उसको तत्काल हटा दें। मेन गेट, मेन दरवाज़ा जो होता है आपका एंट्री का, स्वास्थ्य की दृष्टि से अगर आप अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं तो आप उसमें दाहिने हाथ की तरफ एक केले का वृक्ष लगवाएं, केले का पौधा लगवाएं और बाएं हाथ की तरफ एक तुलसी जी का पौधा लगाएं। तो दाहिने हाथ पे केले की पौधा और बाएं हाथ पे तुलसी जी का पौधा अगर ये आप लगाते हैं तो आप पाएंगे कि जो भी एंट्री या एग्जिट कर रहा है उस घर में जो रह रहा है उसका स्वास्थ्य उत्तरोत्तर बहुत अच्छा होता चला जाएगा। अगर दवाइयाँ यदि चल रही हैं तो दवाइयों की मात्रा भी कम होती हुई देखी गई है। ये ऐसा अनूठा प्रयोग है वास्तु का। बेडरूम जो है आयताकार या स्क्वायर शेप में ही होना चाहिए। एल शेप में या किसी और शेप में अगर हो बेडरूम तो उसको आप अवॉइड करें, कम से कम शयन की दृष्टि से। और अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम एक कर्टन उसमें लगवा लें। अगले सप्ताह आपसे फिर भेंट होगी, तब तक के लिए मैं राजीव शुक्ला आपसे इजाज़त लेता हूँ। नमस्कार।